हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया था और वहाँ पे मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया था कि एक हमारे पास एक फार्मूला था जो कि ट्रायंगल का फार्मूला था कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसका अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको पता है तो आप कैसे एरिया को लिख सकते हैं। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि इसी फार्मूला का यूज करके आप किसी भी पॉलीगॉन का एरिया बता सकते हैं। कैसे बता सकते थे, मान लीजिए अगर ये एक पॉलीगॉन है तो इसको आपको क्या करना था, अलग अलग ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लेना है। एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया। और फिर आप तीनों का कोऑर्डिनेट्स यूज कर करके आप एरिया निकाल सकते हैं और फिर ऐसे करके पूरे पॉलीगॉन का एरिया निकाल सकते हैं। या फिर कोई अगर स्पेशल टाइप का अगर पॉलीगॉन है जैसे कि स्क्वायर हो गया तो उस केस में आप इसके साइड का भी लेंथ निकाल सकते हैं और फिर वहाँ से भी आप जो ज्योमेट्री का फॉर्मूला है वो यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये मैंने दो मेथड बताया था और बेस्ट मेथड है ये ट्रायंगल वाले के थ्रू आप जाइए, क्योंकि इसमें प्योर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका यूज हो रहा है। और इसमें क्या हो सकता है, आपको ये चेक करना पड़ सकता है तो वो बहुत लेंदी पड़ जाएगा। पहले आप चारों साइड निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये चारों इक्वल है या नहीं, फिर डायगोनल को चेक करेंगे, फिर जाके आप इस कंक्लूजन पे निकलेंगे कि वो स्क्वायर है या रोम्बस है या रेक्टेंगल है या क्या है। तो उससे बेटर है कि उसको आप अलग अलग ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लीजिए और फिर वहाँ पे आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन हो कि ये स्क्वायर है या ट्रेपेजियम है या जो भी कुछ है, तब वहाँ पे आप जो साइड का लेंथ है डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के आप निकाल सकते हैं और फिर उसका यूज वहाँ पे कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही है अप टू क्लास 10th। अब आप कोई भी बुक उठा के, NCERT हो, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, जिस बुक को भी आप फॉलो करते हो, अब उसके एक एक सवाल को कर जाइए, वो आपसे बहुत ईजिली बन जाएगा। अब आज के क्लास में हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे जो थोड़ा सा एडवांस है। क्लास 10th में तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आपको थोड़ा जानने का ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अगर इंट्रेंस दें तो उसमें यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो आज का कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे, बहुत बेसिक बात जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ क्या क्या पैरामीटर्स है और साथ ही साथ इसका हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। बस दो चीज़ हम जानेंगे। तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है, इसका अलग अलग डिफिनीशन है अलग अलग बुक्स में। सीधे तौर पे देखें तो ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। इसको चलिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस पे हमने कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, कैसे भी हो सकता था, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बहुत सारा स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉसिबल्स। अब हम चलिए किसी एक को देखते हैं और वहीं से सीखते हैं कि क्या क्या हम यहाँ से सीख सकते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है थीटा, और वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट कर रहा है, ठीक है। एक और स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये ले लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए स्ट्रेट एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट कर रहा है। तो कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, और वो एंगल हमेशा आपको किस साइड से देखना है, राइट साइड से। आप गलती से इस एंगल को मत देख लीजिएगा, हमेशा पॉजिटिव साइड से, मतलब राइट साइड से, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसके राइट साइड आना है और फिर लाइन तक जाना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं वो कट कर रहा है और एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। अब इसके पीछे हम लोग इतना इंटरेस्टेड इसीलिए हैं क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट देखते हैं स्लोप।
स्लोप क्या है? स्लोप एक पैरामीटर है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी लाइन का, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan ऑफ थीटा। अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा है तो हो सकता है tan फंक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रहा हो। खैर अभी के लिए बस इतना दिमाग में रखिए कि एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है उसका अगर हम tan कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लाइन का स्लोप मिल जाएगा, सिंपल। यानी कि अगर मान लीजिए ये एंगल 45 डिग्री होता, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता, तो इसका स्लोप कितना होता? इसका स्लोप हो जाता tan 45 डिग्री और इसका वैल्यू होता है 1, तो इसका स्लोप कितना हो जाता? 1, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोगों ने ये सीख लिया कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप क्या होता है कि लाइन जितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसका अगर आप tan लेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप, सिंपल। अब इसके बाद देखते हैं कि इसका क्या गेम है कि वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट कर रहा है। तो ये क्या होता है? ये होता है इंटरसेप्ट, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट ऑफ ए लाइन ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे जहाँ कट करेगा, यहाँ बताइए x कोऑर्डिनेट 0 होगा कि नहीं होगा, और y कोऑर्डिनेट कुछ भी होता है, मान लेते हैं b है, बीटा है, तो इसका इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, बेहद ही आसान है। तो दो कॉन्सेप्ट अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट। स्लोप मैंने ये बताया कि कोई लाइन होगा तो वो एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, उस एंगल का आप tan लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वही क्या होता है? लाइन का स्लोप होता है। और अगर कोई लाइन है तो y एक्सिस से ज़रूर पास हो रहा होगा, तो y एक्सिस पे पास होगा, उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, तो वो जो y कोऑर्डिनेट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो चलिए कुछ सवाल का जवाब दे दीजिए। एक मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन गिवन है, और ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। आपको बताना है स्लोप। स्लोप को हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा बताना है इंटरसेप्ट, ठीक है। तो स्लोप आपको पता है क्या होता है कि लाइन एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है, जितना एंगल बनाता है उसका tan, यानी tan 30 डिग्री। और इंटरसेप्ट क्या होता है? y एक्सिस पे जितना y का कोऑर्डिनेट होता है। अब देखिए ये तो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो y पे इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? y कोऑर्डिनेट यहाँ का 0,0 होगा, तो इसीलिए इंटरसेप्ट इसका कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। अब देखिए इंटरसेप्ट निगेटिव हो सकता है, अगर नीचे से पास हो रहा हो तो निगेटिव होगा, अगर लाइन ऊपर से पास हो रहा हो तो पॉजिटिव हो सकता है, और अगर ओरिजिन से पास हो रहा हो तो 0 भी हो सकता है। अब हम चलिए आते हैं इक्वेशन पे। इक्वेशन पे आने से पहले स्लोप के बारे में थोड़ा एक और चीज़ जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है हमारे पास, और इस लाइन पे हमें दो कोऑर्डिनेट्स पता है, ये x1, ये y1, और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट x2, y2। मतलब इस पे कोई भी दो पॉइंट हमें पता है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अगर ये दो पॉइंट पता है तो देखिए हम कैसे इस थीटा के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कैसे स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप अब तक हमने क्या सीखा कि स्लोप जो होता है वो होता है tan ऑफ थीटा, और थीटा क्या होता है? ये वो एंगल होता है जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाता है।
लेकिन अब हमें थीटा नहीं दिया है, हमें बस कोई भी 2 पॉइंट दिया है स्ट्रेट लाइन पे, और हमसे ये पूछा जा सकता है कि स्लोप बताइए। तो देखिए हम थीटा तक कैसे पहुँचेंगे, कैसे भी करके अगर हमने थीटा निकाल लिया तो फिर स्लोप क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा। अब देखिए हम थीटा तक कैसे पहुँचते हैं। अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करें, यहाँ पे आप देखिए, अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल में यहाँ पे एक्सटेंड करें और यहाँ से यहाँ वाई एक्सिस के पैरेलल में आए तो ये कहीं ना कहीं मिलेगा। अब दिख रहा होगा कि आपको एक ये ट्राइंगल बन गया, ये ए बी, और इसको मान लेते हैं कि ये सी है, तो ट्राइंगल बन गया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और उससे एक लाइन गया है, इसका मतलब ये थीटा और ये थीटा क्या होगा, सेम होगा। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब इस ट्राइंगल में देखिए, अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से ये देखिए, ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ये जो साइड है ट्राइंगल का BC, अब B से C कैसे आए हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, इस पे x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ होगा, इसका मतलब यहाँ x2 है तो यहाँ भी क्या रहा होगा, x2 रहा होगा, तो यहाँ भी क्या रहा होगा, x2 रहा होगा। उसी तरीके से जब आप A से C पे गए होंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप पैरेलल टू x एक्सिस जा रहे हैं, मतलब y कोऑर्डिनेट यहाँ भी क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट y1 हो जाएगा और C का x कोऑर्डिनेट x2 हो जाएगा। इसको आप खुद से निकाल भी सकते हैं। अब जैसे ही x1, अब देखिए A से C आप कैसे गए, पैरेलल टू x एक्सिस, और ये x1 है और ये x2 है, इसका मतलब जो यहाँ का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, x2 माइनस x1, क्योंकि आप जब पैरेलल टू x एक्सिस मूव कर रहे हैं तो x1 में ही आपने डिस्टेंस ऐड किया होगा, तब आपको क्या मिला होगा, x2 मिला होगा। उसी तरीके से इधर आते हैं, अगर ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है ये वाला, तो आप क्या करेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस जा रहा है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट सेम होगा, और y कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हुआ होगा, इस अमाउंट से चेंज हो गया होगा, तो y1 से y2 हो गया, और जब हमने y1 में d को ऐड किया होगा तब y2 मिला होगा, यानी d हमारा कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर आप डिस्टेंस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। ये हमें डिस्टेंस मिला है तो आप डिस्टेंस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या दिखेगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर, और y1 और यहाँ भी y1, तो y1 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 0, और रूट अंडर और रूट स्क्वायर कैंसिल आउट होकर कितना मिल जाएगा, x2 माइनस x1। तो आप डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं या फिर एनालिटिकल वे में भी निकाल सकते हैं, कैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें ये डिस्टेंस चाहिए। हमें ये डिस्टेंस क्यों चाहिए, क्योंकि अब इस ट्राइंगल में देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें हमें क्या मिल गया, बेस मिल गया और हाइट मिल गया। तो जैसे ही बेस और हाइट मिल गया तो हम क्या लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में, tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ये डिस्टेंस कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और स्लोप क्या होता है, यही तो स्लोप होता है, tan ऑफ थीटा। तो tan ऑफ थीटा क्या हमें मिल गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी लाइन पे अगर हमें 2 पॉइंट्स भी मिल जाए तो वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पहले एक के y कोऑर्डिनेट से दूसरे को घटाइए और फिर उसको डिवाइड कर दीजिए x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से। अब देखिए इस पे हम अगर ऊपर पलट दें यानी कि y1 माइनस y2 कर दें और नीचे भी पलट दे x1 माइनस x2, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस आके इसको पलटा और यहाँ पे एक माइनस आके इसको पलटा, और वो माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 5/6 को आप कैसे लिख सकते हैं, -5/-6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस दोनों को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब y1 से y2 को घटाइए, y2 को y1 से घटाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान ये रखना है कि अगर y2 से y1 को आपने घटाया है तो x2 से x1 को घटाना पड़ेगा। ये नहीं कि ऊपर आपने y2 माइनस y1 कर दिया और नीचे x1 माइनस x2 कर दिया, फिर हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो जिस y कोऑर्डिनेट को आपने पहले कंसीडर किया है उसी के x कोऑर्डिनेट को आपको पहले कंसीडर करना है। तो अब तक हमने क्या सीखा
कि स्लोप अगर हमें निकालना हो किसी भी लाइन का, एक बार हम लोग समरी कर लेते हैं कि अगर हम लोगों को स्लोप फाइंड आउट करना है तो ये हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़, अगर थीटा गिवन हो, थीटा क्या है आपको पता है, एक्स एक्सिस के साथ कितना लाइन एंगल बना रहा है वो, तब हम स्लोप सीधा निकाल सकते हैं। कैसे, m इक्वल टू हो जाएगा 10 ले लेंगे उस पर। दूसरा, अगर थीटा नहीं दिया है हमें, लेकिन कोई भी 2 पॉइंट दिया है, कोई भी 2 पॉइंट दिया है हमें, तो भी हम क्या कर सकते हैं, स्लोप जो होगा वो हमारा कितना होगा। अब पहले y को y से घटा लीजिए, अब इसको इससे या इसको इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं या फिर y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि y2 से हमने y1 घटाया तो अब x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1, और यहाँ से y1 से y2 घटाया तो x1 से x2 होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप स्लोप निकाल सकते हैं और फिर इस तरीके से भी स्लोप निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आई होप स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि कोई अगर लाइन गिवन है तो उसका हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। या तो थीटा दिया है तब तो कोई बात नहीं, और अगर थीटा नहीं दिया है, कोई भी 2 पॉइंट दिया है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, स्लोप को आराम से निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं इक्वेशन पे। किसका इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन। सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइन के इक्वेशन में क्या होता है। जो लाइन का इक्वेशन होता है वो होता है लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, और 9th में आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर कहने का मतलब ये हुआ कि x के ऊपर 1 पावर होगा और y के ऊपर भी 1 पावर होगा। मतलब कि जैसे इसको हम समझते हैं x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल कौन कौन हो गया, x एंड y, और x की पावर कितना है 1 और y की भी पावर कितना है 1, तो ये लीनियर होगा। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसा होता है x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और y की पावर 1 तो है लेकिन x के पावर 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है, 2 है, तो ये लीनियर नहीं हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया x में। उसी तरीके से अगर x लीनियर होता लेकिन y पे क्वाड्रेटिक होता तो ये भी क्या होता, इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। या दोनों हो जाए तब तो और नहीं बोलेंगे, या कुछ और भी पावर हो सकता है तब तो और नहीं बोलेंगे। तो हम कब लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, जब x और y दोनों के ऊपर क्या हो, पावर 1 हो। और जो लीनियर इक्वेशन होता है इन 2 वेरिएबल, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होगा 2 वेरिएबल्स में, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो करता है स्ट्रेट लाइन को हमेशा। तो कहीं भी अगर आपको लीनियर इक्वेशन दिख जाए, कहीं भी लीनियर इक्वेशन दिख जाए, तो आपको क्या बताना है कि वो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन है, x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, y को एक तरफ छोड़ना है 2y, और बाकी सबको दूसरे साइड ले जाना है, तो कितना हो जाएगा -x माइनस 4, और y को सिंगल छोड़ना है, मतलब y के साथ कुछ भी कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, हो गया। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब कंपेयर करिए, y इज इक्वल टू x के साथ कुछ कोफिशिएंट और प्लस c। अब ये m क्या है, c क्या है, वो हम समझते हैं। ये जो m है वो है आपका स्लोप, और जो c है ये क्या है, ये है इंटरसेप्ट। किसी भी लाइन को अगर आप इस फॉर्म में लिख देंगे तो उसमें जो x के आगे होगा वो क्या होगा, स्लोप होगा, और जो c जो यहाँ पे ऐड हो रहा होगा वो क्या होगा, इंटरसेप्ट। अब इसको यहाँ पे देखते हैं, हमने इस फॉर्म में लिख दिया है क्या, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स और कुछ कांस्टेंट का एडिशन। तो x के साथ यहाँ पे क्या है, -1/2, तो ये क्या हो गया, स्लोप हो गया। और y का इंटरसेप्ट कितना हो गया,
-2। इसका मतलब ये लाइन कहाँ से पास हो रहा होगा, -2 कहाँ पे होता है, नीचे कहीं, तो ये लाइन यहाँ से पास हो रहा होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक्स आइडिया आपको लग गया कि अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन गिवन हो तो हम कैसे उसका स्लोप बता सकते हैं वहाँ से और इंटरसेप्ट भी बता सकते हैं। और चूंकि इस लाइन में स्लोप भी आ रहा है और इंटरसेप्ट भी आ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, खैर इतना इसके अंदर जाने का आपको ज़रूरत नहीं, बस एक बेसिक्स आइडिया रखिए कि अभी तक मैंने आपको क्या बताया। मैंने स्लोप क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर मैंने बताया इंटरसेप्ट क्या होता है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद मैंने आपको स्लोप निकालना बताया और दो तरीके से बताया कि अगर एक तो बेसिक डिफिनीशन से कि अगर थीटा गिवन हो तो कैसे निकाल सकते हैं, या फिर दो कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हम वहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, कोई भी जो लीनियर इन टू वेरिएबल होता है कोई भी इक्वेशन, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को। अगर वो इस फॉर्म में गिवन है तो हम कैसे वहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं और इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको रिवर्स क्वेश्चन किया जाए, अगर आपको स्लोप दे दिया जाए कि स्लोप 2 है और इंटरसेप्ट 3 है, तो क्या आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं? आप बिल्कुल लिख सकते हैं। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y = mx + c। तो आप इसको ऐसे यहाँ पे पुट कर दीजिए, y = m कितना गिवन है 2, तो 2x, और c कितना है 3। तो जो ये इक्वेशन लाइन का है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि स्लोप कितना है 2 है और इंटरसेप्ट कितना है 3 है। ठीक है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी स्ट्रेट लाइन है, इस पे दो पॉइंट आपको गिवन है, x1, y1, और यहाँ पे x2, y2। तो यहाँ से अब तक हम लोगों ने एक चीज़ सीखा कि स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, या फिर y1 - y2 अपॉन x1 - x2। अब किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट करिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर पहले आपने इससे इसको किया है तो बाद में इससे इसको करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम सीखते हैं कि कैसे यहाँ से हम बाकी सारी चीज़ें भी निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे। और लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक तो हमने देखा स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म, वो हमारा क्या था, y = mx + c। अब दूसरा एक हम जो फॉर्म देखते हैं वो होगा पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। तो इसमें आपको क्या पता होगा, लाइन पे कोई एक पॉइंट चाहिए हमें, मान लेते हैं x1, y1, और इसका आपको स्लोप चाहिए कि x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। tan थीटा, और कुछ ना कुछ m होगा। तो अब जो इसका हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे उसको देखिए। आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है y/x। ठीक, y में से y कोऑर्डिनेट घटा देना है, जो भी पॉइंट गिवन है y1, और x में से x कोऑर्डिनेट घटा देना है, और = स्लोप। सिंपल, बस इतना ही आपको करना है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने लाइन का इक्वेशन का दो फॉर्म देखा। एक फॉर्म क्या देखा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको स्लोप पता है और इंटरसेप्ट पता है तो आप लाइन का इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे। आप y = mx + c रखिए, m के जगह स्लोप का वैल्यू रखिए और c के जगह इंटरसेप्ट का, और आपका क्या आएगा, इक्वेशन निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका हम लोग ये कौन सा सीख रहे हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम से ही क्लियर है कि इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म है। इसका मतलब क्या होगा कि एक पॉइंट होगा और एक क्या होगा, स्लोप होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट गिवन है और इसका स्लोप गिवन है। तो पॉइंट स्लोप को हम कैसे लिखते हैं, y/x लिख देना है, y से y कोऑर्डिनेट घटा देना है उस पॉइंट का, और x से उस x कोऑर्डिनेट, और इक्वल टू क्या कर देना है, m कर देना है। ठीक है, सिंपल है। तो दो कॉन्सेप्ट हमने सीखा लाइन के रिगार्डिंग, इक्वेशन से रिलेटेड। पहला हमने देखा
सबसे पहला था हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आपको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए इक्वेशन लिखने के लिए, स्लोप और क्या पता होना चाहिए, इंटरसेप्ट। दूसरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसको मैंने क्या बताया, y बाई एक्स लिख दीजिए सिंपल। y से जो भी पॉइंट गिवन होगा उसका y से y कोऑर्डिनेट और x से x कोऑर्डिनेट, और इक्वल टू क्या कर देना है, स्लोप के। तो ये दो फॉर्म था, ये दो फॉर्म अभी तक हम लोगों ने सीख लिया। अब देखिए इसको थोड़ा हम एक अलग तरीके से देखते हैं। मान लेते हैं कि अब हमें क्या गिवन है, दो पॉइंट्स गिवन है, दो पॉइंट गिवन है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका क्या बताओ, इक्वेशन बताओ। तो जैसे इक्वेशन पूछा हमारे दिमाग में दो बात आना चाहिए कि इक्वेशन से रिलेटेड हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। दो इक्वेशन हमें पता है, एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता है और दूसरा पॉइंट स्लोप फॉर्म पता है। तो यहाँ से हम तो स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप मैंने कैसे बताया था आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस y2। ठीक है, तो स्लोप तो हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। लेकिन अगर दो पॉइंट गिवन हो तो यहाँ से इंटरसेप्ट निकालना हम लोगों ने नहीं सीखा था, तो अब इस इक्वेशन का हम यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं इस इक्वेशन पे, हमें इसमें पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो इन दोनों गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उससे स्लोप तो निकल गया और पॉइंट तो हमारे पास दो दो है, तो कोई एक पॉइंट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, y बाई एक्स, y माइनस, चलिए हम इस पॉइंट को ए ले लेते हैं और b, तो पहले हम a को यूज कर लेते हैं। तो y माइनस y1 अपॉन एक्स माइनस x1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप के, और स्लोप हमारा कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया। या फिर अगर हम इस पॉइंट को यूज कर लेते तो हम लिख सकते थे y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, और फिर से स्लोप कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले मैंने आपको बताया स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, फिर जब दो पॉइंट गिवन हो तो हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इक्वेशन पे आ गए। दो टाइप का इक्वेशन मैंने बताया, एक पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और दूसरा पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसलिए नाम है क्योंकि इसमें हमें एक स्लोप चाहिए और इंटरसेप्ट चाहिए। दूसरे का नाम इसका नाम पॉइंट स्लोप फॉर्म इसलिए था क्योंकि इसमें हमें एक पॉइंट चाहिए और साथ ही साथ एक स्लोप चाहिए। अब बाकी अब आपके दिमाग के ऊपर है कि क्वेश्चन कोई भी अगर गिवन होगा तो उसमें आपको कैसे भी करके आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, या फिर पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये सब अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आप इजीली इक्वेशन उसका लिख पाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं सबके ऊपर। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे एक पॉइंट है 2,3 और यहाँ पे एक पॉइंट है 3,2। आपको इसमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले आपको बताना है स्लोप बताना है, दूसरा आपको क्या बताना है, इंटरसेप्ट बताना है, और तीसरा आपको बताना है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए सबसे पहला क्या चीज़ है, स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसके y कोऑर्डिनेट से इसको घटा लीजिए, फिर इसके x से इसके, या फिर इससे इसके, किसी से किसी को घटाए, आपको ऑर्डर सेम रखना है। यानी कि अगर आपने 2 - 3 रख लिया तो यहाँ पे अब 3 - 2 करना पड़ेगा। ये कितना आ गया आपका, -1 अपॉन 1, यानी कि -1। अगर हम मान लेते हैं हम इसको उल्टा करते, हम 3 से 2 को घटा लेते तो फिर हमें क्या होता, 2 से 3 को घटाना पड़ता। तो यहाँ भी देखिए क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है, सेम मिल रहा है, -1। तो आप ऑर्डर कोई भी रखिए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ऑर्डर को सेम रखना है। यानी पहले अगर इससे इसको घटाया तो नीचे भी इससे इसको आपको घटाना पड़ेगा। तो स्लोप हमने निकाल लिया कितना, -1। -1 इसका स्लोप आ गया।
अब हम आगे इंटरसेप्ट की बात करते हैं। तो इंटरसेप्ट निकालने से पहले हम इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन हम यहाँ आपको देख के लग रहा होगा कि अगर यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है और 2 पॉइंट से हम स्लोप निकाल पा रहे हैं और पॉइंट, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और वो क्या होता है, आप y अपॉन एक्स, वाई से दोनों लाइन में से कोई भी ले लीजिए, मान लेते हैं इस पॉइंट को लेते हैं, तो इसका y कोऑर्डिनेट 3 और x कोऑर्डिनेट 2 और बराबर किसके, स्लोप के। स्लोप हमने कितना निकाला है, -1। अब इसको आप इधर ले जाइए, तो -1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको कितना लिख सकते हैं, -x प्लस 2, y माइनस 3। अब y को इधर छोड़ देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, -x प्लस 5। अब देखिए ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है, आपको दिख रहा होगा, स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में है कि नहीं। स्लोप इंटरसेप्ट में क्या होता है, y अकेला एक तरफ होता है, इसमें ना कोई कोफिशिएंट होगा, कुछ नहीं होगा, और बाकी सब एक साथ। तो जो भी x के साथ कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, स्लोप। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा m-1 है और हमने पहले भी निकाला था, तो यहाँ भी वेरीफाई हो गया। अब इंटरसेप्ट यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं 5। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो स्लोप हमारा -1 हो गया, इंटरसेप्ट 5 हो गया और इक्वेशन हो गया -x प्लस 5। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट है 3,4 और यहाँ पे एक पॉइंट है 1,8। ठीक है, और इसका इक्वेशन आपको गिवन है इस लाइन का, यहाँ पे 8 नहीं, इसको y कर लेते हैं। ठीक है, ये नहीं पता है। और इस लाइन का आपको इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। ठीक है, अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन स्लोप बताना है, b इंटरसेप्ट बताना है और c y का वैल्यू बताना है। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है, आपको सीधा का सीधा ये कौन सा गिवन है, जैसे ही y अकेला दिख गया और बाकी सब एक तरफ, मतलब ये क्या गिवन है, आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है। डायरेक्ट ये स्लोप इंटरसेप्ट क्या फॉर्म गिवन है। तो इसमें x के साथ जो भी आता है वो क्या होता है, स्लोप होता है, और इधर जो भी ऐड होता है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। तो इसका स्लोप आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कितना, -2, और इसका इंटरसेप्ट डायरेक्ट दिख रहा होगा 8। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, y -4 अपॉन 1 -3, ये क्या हो गया, स्लोप हो गया। और यही स्लोप तो किसके इक्वल है, -2, क्योंकि एक लाइन के लिए एक स्लोप क्या होता है, फिक्स होता है। स्लोप मैंने क्या बताया था कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो कोई एक लाइन एक ही बार तो एंगल बनाएगा ना एक्स एक्सिस के साथ, तो वो तो हमेशा उसका स्लोप फिक्स होगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, y -4 अपॉन -2 इज इक्वल टू -2, यानी y इज इक्वल टू 4 + 4, और ये कितना आ गया, 8। तो y का वैल्यू आ गया 8। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे लिखते हैं, किस फॉर्म में गिवन है, तो हमें वो उससे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर रैंडम कोई भी इक्वेशन गिवन हो और उसमें x और y का अगर लीनियर फॉर्म हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। फिर उसको हम चेंज कर सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में या किसी फॉर्म में। तो चलिए अब कुछ होमवर्क आपके लिए, होमवर्क लिख लीजिए। आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है, x/4 + y/4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए इससे आपको चौंकना नहीं है, आपको सिंपली क्या देखना है, x के ऊपर कितना पावर है 1 और y के ऊपर भी पावर है 1। तो ये x y में क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो इजीली ये क्या हो गया, फिर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। अब आप दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करके कुछ भी कर सके, आप इसको जिस फॉर्म में लाना चाहे आप ला सकते हैं। इसमें आपको क्या बताना है, स्लोप बताना है, इंटरसेप्ट बताना है। ठीक है, ये दो चीज़ आपको बताना है।
उसके बाद है एक और इक्वेशन गिवन है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, स्लोप बताना है। बी, इंटरसेप्ट पता है आपको कि इसका इंटरसेप्ट जो है वो आपका 10 है, तो आपको अल्फ़ा का वैल्यू बताना है। ठीक है, एक ये पॉइंट है 1,2 और ये पॉइंट है x, y, और इस इक्वेशन का स्लोप जो है वो आपको पता है, स्लोप पता है 2। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको बताना है इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है, फिर उसके बाद इंटरसेप्ट कितना है वो बताना है। ठीक है, ये दो चीज़ आपको बताना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे ये पॉइंट आपको पता है अल्फ़ा कॉमा बीटा है, ये पॉइंट है 2,4। जो इक्वेशन का लाइन है वो आपको गिवन है, आपका इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 4x प्लस 8। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है स्लोप बताइए, दूसरा इंटरसेप्ट बताना है, और तीसरा अल्फ़ा का वैल्यू बताना है अगर बीटा कितना हो, 2 हो और बीटा 4। एक बार बीटा 2 है और एक बार बीटा 4 है, तो आपको अल्फ़ा का क्या करना है, वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। तो ये 4 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसको आराम से सॉल्व करिए और इसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो हम नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा पूरा ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो शुरू करेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एपी पढ़ेंगे। तो आपके 10th के सिलेबस में सिर्फ एपी है, तो एपी तो हम लोग सीखेंगे ही अच्छे से, और थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूंगा जीपी और एचपी के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में दिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।